are going to discuss about packaging, which is the facilitating function, which is our first facilitating function, packaging. तो पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? जब भी हम मार्केट में किसी चीज़ को बेचते हैं, अपनी कमोडिटी को बेचते हैं, तो हमें उसे पैकेज करना पड़ता है, किसी चीज़ में रैप करना पड़ता है, ताकि हम उसे आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकें और उसकी वैल्यू को बढ़ा सकें और उसको ऐसी स्टेट में आप अपने कंज्यूमर्स को दे सकें जो कि उन्हें चाहिए, या फिर जिसे उन्हें हैंडल करने में और उसका इंग्रेडिएंट पढ़ने में कि हमारा जो कमोडिटी है वो किस किस इंग्रेडिएंट से बनी है, वो पढ़ने में आसानी हो और एडवर्टाइजमेंट के लिए भी आसानी हो। तो इसलिए हम पैकेजिंग करते हैं। तो अब हम आज डिटेल में पढ़ेंगे पैकेजिंग का मतलब, पैकेजिंग की क्या इम्पोर्टेंस है और पैकेजिंग के एडवांटेजेस क्या क्या है और पैकिंग एंड पैकेजिंग में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। पैकेजिंग क्या होता है? पैकेजिंग इज द फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म्ड इन द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी। ओके, सो एग्रीकल्चर कमोडिटी की मार्केटिंग में जो पहला फंक्शन परफॉर्म किया जाता है वो पैकेजिंग होता है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर नियरली ऑल फार्म प्रोडक्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है एवरी स्टेज ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस में। ठीक है, द टाइप ऑफ द कंटेनर यूज्ड इन द पैकिंग of commodities varies with the type of the commodity as well as with the stage of marketing। ये तो बहुत सिंपल और कॉमन पॉइंट है कि जैसा कमोडिटी होगी उसी हिसाब से उसका कंटेनर होगा, उसी हिसाब से उसका पैकिंग मटेरियल होगा। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। जैसे कि हमारे जो गनी वैक्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं हमारी जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं या फिर ऑयल सीड क्रॉप्स होती हैं या पल्सेज होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में, फ्रॉम फार्म टू मार्केट तक ले जाने में हम उनको गनी बैग में पैक कर सकते हैं। और लेकिन जो मिल्क हो गया जो कि लिक्विड पार्ट होता है, तो उसको हम किस में पैक करेंगे? या तो प्लास्टिक कंटेनर में कर देंगे या फिर हम पॉलीथिन्स में भी हम उन्हें रैप कर सकते हैं या फिर टिन या ग्लास कंटेनर में कर देंगे। और जो हमारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं उन्हें हम किस में कर देंगे? वुडन बॉक्सेस में। ये बहुत कॉमन पॉइंट है जो कि हमें पता होते हैं। फिर भी अगर आपको ये एग्जाम में लिखना है तो फिर इसलिए मैंने ये डाल दिए ताकि आप एग्जाम में इसे अच्छे से नोट कर सकें। अब हम देखते हैं कि पैकिंग एंड पैकेजिंग का में डिफरेंस क्या होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम पैकिंग और पैकेजिंग को एक ही चीज़ समझते हैं लेकिन ये अलग अलग हैं। जो पैकिंग होता है ये ब्रॉड टर्म होता है। पैकिंग हम किसी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए भी करते हैं, प्रिजर्व करने के लिए या फिर उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम पैकिंग करते हैं। लेकिन जो पैकेजिंग होता है ये पैकिंग का एक पार्ट होता है। ये बात याद रखना, पैकिंग एक ब्रॉड टर्म है एंड पैकेजिंग पैकिंग का ये एक पार्ट है। ठीक है, अब हम इनका मीनिंग समझते हैं। पैकिंग मीन्स द रैपिंग एंड क्रेटिंग ऑफ गुड्स बिफोर दे आर ट्रांसपोर्टेड। अब गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन से पहले हम उनको रैप कर देते हैं किसी चीज़ में, तो उसको हम कहते हैं पैकिंग। ठीक है, गुड्स हैव टू बी पैक्ड आइदर टू प्रिजर्व देम और फॉर डिलीवरी टू वायर। या तो हम उन्हें प्रिजर्व करने के लिए पैक करते हैं या फिर हम उसमें की डिलीवरी के लिए पैक करते हैं। ठीक है, अब रैप करने से क्या हो जाएगा कि वो आसानी से और उनका जो डिटेरियोरेशन है उससे बच जाएंगे, वो सड़ेंगे नहीं और अपने बायर्स तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो पैकिंग हम इसलिए करते हैं, उन्हें अच्छे से रैप कर देना ताकि हम उन्हें प्रिजर्व कर सकें या फिर उनको आसानी से हम डिलीवर कर सकें बायर्स को। ठीक है, अब पैकेजिंग इज द पार्ट ऑफ पैकिंग विच मीन्स प्लेसिंग द गुड्स इन स्मॉल पैकेजेस लाइक बैग्स। जैसे कि ये क्या हुआ, जैसे कि टूथपेस्ट आता है तो उसका जो ट्यूब हो गया वो एक पैक हो गया, हमने पैक कर लिया, फिर उसको हमने एक बॉक्स के अंदर डाल दिया तो वो पैकेजिंग कर दी, हमने उसके बॉक्स के अंदर उसकी पैकेजिंग कर दी। ठीक है, और बॉक्सेस, बोटल्स और पार्सल्स फॉर सेल टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। यानी कि पैकेजिंग हम प्रिजर्व करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम उसको सेल करने के लिए कर रहे हैं अपनी कमोडिटी को, कंज्यूमर को। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स पुटिंग गुड्स ऑन द मार्केट इन द साइज एंड पैक विच आर कन्वीनियंट टू द बायर। अब वो कन्वीनियंट कैसे होगा बायर के लिए? क्योंकि उस पर इंग्रेडिएंट लिखे होंगे कि हमारी कमोडिटी किस किस चीज़ों से मिलके बनी है। या फिर वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी यूज होगा कि हमारा जो अमूल का घी आता है या फिर किसी और कंपनी का घी आता है, पतंजलि का घी आता है, तो फिर उनके जो बॉक्सेज हैं, उनके जो पैकेजेज हैं वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि ये अलग कंपनी का प्रोडक्ट है, ये अलग कंपनी का प्रोडक्ट है, इसमें ये इंग्रेडिएंट है, इसमें ये इंग्रेडिएंट है। साथ ही साथ ये एडवर्टाइजमेंट में भी हेल्प कर रहे हैं और कैरी करने में भी हमें आसानी होगी, इसलिए हम पैकेजिंग करते हैं। यानी कि पैकेजिंग केवल बायर्स के लिए
टर्म यूज होता है, लेकिन पैकिंग बायर्स के लिए भी यूज हो सकता है और प्रिजर्व करने के लिए भी यूज हो सकता है, और पैकेजिंग इज अ पार्ट ऑफ पैकिंग। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब हम देखते हैं कि पैकिंग या फिर पैकेजिंग के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। अगर हमने अपने गुड्स को या अपनी कमोडिटीज़ को अच्छे से पैक कर दिया तो हम उसे टूटने से बचा सकते हैं, उसे सड़ने से बचा सकते हैं, या फिर हमारे प्रोडक्ट के लीकेज से हम उसे बचा सकते हैं उनके मूवमेंट के समय, ताकि उसमें कोई लीकेज ना हो या फिर हमारा जो सामान है वो फट ना जाए, फट के बाहर ना आ जाए, या फिर सड़ ना जाए, या फिर उसमें कीड़े वगैरह ना पड़ जाए। तो उससे बचाने के लिए हम पैकेजिंग करते हैं। ठीक है, सो ये पहला एडवांटेज देखते हैं, इट प्रोटेक्ट्स द गुड्स अगेंस्ट ब्रेकेज, स्पॉइलेज, लीकेज एंड पाइलफरेज ड्यूरिंग देयर मूवमेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द कंजप्शन पॉइंट। ठीक है, ये ध्यान रखना ये पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, द पैकेजिंग ऑफ सम कमोडिटीज इन्वॉल्व्स कंप्रेशन विच रिड्यूसेस द बल्क लाइक कॉटन, जूट एंड वूल। अब क्या होता है कि जो कॉटन का एग्जांपल ले लेते हैं, वो बल्की सब्सटेंस है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा जगह घेरेगा, लेकिन यदि हम उन्हें कंप्रेस करके एक बोरी में भर दें तो फिर वो कम जगह घेरेगा। तो इसलिए हम पैकेजिंग करते हैं ताकि वो कम जगह घेरे और हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकें। ठीक है, यही हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होता है, इट फैसिलिटेट द हैंडलिंग ऑफ द कमोडिटी स्पेशली सच फ्रूट्स हैज एप्पल्स, मैंगो एक्सेट्रा ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब ये क्या फैसिलिटेट करता है, हैंडलिंग आसानी से हो जाती है। जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं जो कि पेरिसेबल नेचर के होते हैं, तो फिर उनको हमें स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन करने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन यदि हम उसका अच्छे से पैकेजिंग कर देंगे तो उनका ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाएगा और कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी उन्हें हैंडल करने की। अब फोर्थ पॉइंट आता है, इट हेल्प्स इन क्वालिटी आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पैकेजेस पे लिखा होता है कि उसमें वो किस इंग्रेडिएंट से बना है और उसके क्वालिटी आइडेंटिफाई करने के मार्क होते हैं, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन में हेल्प करता है, यानी कि अमूल का घी है या ये पतंजलि का घी है, तो हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं बाय द पैकेज। ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट के लिए भी यूज हो सकता है, जैसे कि हिमा पीज हो गए या अमूल बटर हो गया एग्जाम्पल। अब पैकेजिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द मार्केटिंग कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग द हैंडलिंग एंड रिटेलिंग कॉस्ट, क्योंकि अगर हमने उसे अच्छे से पैक कर दिया तो उसको ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा, तो उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, इसलिए ये मार्केटिंग कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है। अब अगला पॉइंट आता है, इट हेल्प्स इन चेकिंग एडल्ट्रेशन, यानी कि अगर हमने अच्छे से उसे पैक कर दिया तो फिर वो पैकेज में रहेगा तो फिर उसमें मिलावट भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो तो पैक है, तो उसमें कोई अलग से अपना कोई मटेरियल नहीं मिला पाएगा, इसलिए ये एडल्ट्रेशन को चेक करने में भी हेल्प करता है। पैकेजिंग एंश्योर्स क्लीनलीनेस ऑफ प्रोडक्ट। ओके, ये तो आसान है। Packaging with labeling facilitate the conveying of instruction to the buyer as to how to use or preserve the commodity. The label shows the composition of the product. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पैकेजिंग पे लेबल्स बने हुए होते हैं, लेबल्स लिखे हुए होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमें उस कमोडिटी को कैसे यूज करना है। ठीक है ना, उसको कैसे प्रिजर्व करना है उस कमोडिटी को। ठीक है, तो ये इसमें हेल्प करता है पैकेजिंग। ओके, और कंपोजिशन भी बताता है हमारे प्रोडक्ट का कि उसमें किस किस इंग्रेडिएंट से मिलके हमारा प्रोडक्ट बना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हमारा जो नाइन्थ पॉइंट आता है वो आता है, पैकेजिंग प्रोलॉन्ग्स द स्टोरेज क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि हमने जब अपने प्रोडक्ट को पैकेज कर दिया या पैक कर दिया तो उसका स्टोरेज लाइफ बढ़ जाती है। तक क्यों, क्योंकि उससे जो माइक्रोब्स का स्पॉइलेज से हम उसे बचा लेते हैं, उसे ब्रेकेज से हम बचा लेते हैं, फिजिकल इंजरी से हम बचा लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उसकी स्टोरेज लाइफ बढ़ जाती है, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि हम उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम द इल इफेक्ट ऑफ वेदर स्पेशली फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड अदर पेरिसेबल गुड्स। सो ये था हमारा पैकिंग और पैकेजिंग के एडवांटेजेस। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।